वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बड़ी खबर सबसे पहले वॉर जोन से, जहां पर लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि अब हिजबुल्लाह चीफ डरा नहीं पाएगा। बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर देर रात हुए हमलों में कई कमांडर्स भी ढेर हो गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इनमें हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारची भी शामिल है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से नसरल्लाह की मौत को लेकर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इजराइल की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से नसरल्लाह के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर, लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बाकायदा नसरल्लाह की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि अब हिजबुल्लाह चीफ डरा नहीं पाएगा। बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर देर रात हमला किया गया और इस हमले में न सिर्फ नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया है, जैसा दावा किया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से, बाकायदा यह भी कहा गया कि कई और कमांडर्स भी मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए इस हमले में। इनमें हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारची का नाम भी बताया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक नसरल्लाह की मौत के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि दावा इजरायली सेना की तरफ से किया जा रहा है। तो अभी हिजबुल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ। हिजबुल्लाह का गेम ओवर। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इजराइल ने दावा किया कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था। और उसके बाद जो तस्वीर आई, उसमें लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से दहल गया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में बेरूत में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं और फिर वो दावा आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इजराइल ने दावा किया कि उसके हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। जिस वक्त बेरूत पर हमला हुआ, उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। यूनाइटेड नेशन में उनके स्पीच के 1 घंटे बाद ही इजराइल ने बेरूत में मिसाइलें दागी। हमलों को लेकर इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने हिजबुल्लाह के उस इमारत को निशाना बनाया जहां एंटी शिप मिसाइलें रखी थी, और इसी इमारत में नसरल्लाह के होने का भी दावा किया गया। इजराइल की जिस मिसाइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, वो एक घनी आबादी वाला इलाका था। उसके आसपास गैस स्टेशन, पुलिस स्टेशन और स्कूल चर्च थे। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने ठीक उस इमारत को निशाना बनाया जहां हिजबुल्लाह के हथियार और मिसाइलें रखी थीं, और इसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने का भी दावा किया गया। इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया गया कि जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी मीटिंग करते थे, और इसके बाद ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह से संपर्क नहीं होने का भी दावा सामने आया। हालांकि हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने दावा किया कि नसरल्लाह जिंदा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि नसरल्लाह जिंदा है या नहीं, लेकिन इजराइल के हमलों से लेबनान पूरी तरह से दहल गया है। हमास में तबाही के बाद इजराइल का पूरा फोकस अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमास पे इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है।
हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ठिकानों पर कई बड़े हमले किए गए और उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, जबकि नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी जंग अब नहीं रुकने वाली है। और नेतन्याहू की इस चेतावनी की तस्वीर अब लेबनान के हर शहर में दिखने लगी है। शुक्रवार और शनिवार की रात जिस तरह से बेरूत में इजराइल ने हमला किया, उसके बाद लेबनान में चारों तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले नहीं रुके हैं। मतलब साफ है कि अभी जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आपको बताना चाहेंगे, और वो यह है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा हमने बताया कि ईरान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान ने ओआईसी की आपात बैठक बुलाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अली खमनई को सुरक्षित ठिकाने पर भेजा गया है। तो बड़ा डेवलपमेंट लगातार सामने आ रहा है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान में हाई अलर्ट। हालांकि हमने आपको जिस तरह से बताया कि हिजबुल्लाह की तरफ से किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस बीच जिस तरह से ईरान हाई अलर्ट पर आ गया है नसरुल्लाह की मौत के बाद, तो फिर ये एक बड़ी बात और डेवलपमेंट है कि ईरान ने ओआईसी की एक आपात बैठक बुलाई है। और ओआईसी एक तरह से कहें कि इस्लामिक नेशंस की एक गठबंधन है, संगठन है। उन तमाम लोगों को उन्होंने बैठक बुलाया है। इस बैठक के दौरान अब क्या कुछ बात होगी, और इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आशंका तो ईरान को भी है। ईरान को भी यह डर है, घबराहट है कि खमनई के ऊपर भी कहीं किसी तरह का अटैक ना हो जाए, हमला ना हो जाए। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भले ही दावा करें कि इजराइल जंग जीत रहा है, लेकिन हकीकत में हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती ने इजराइल की राजधानी पर ऐसा भीषण हमला किया कि पूरा इजराइल खौफ में आ गया। हूती ने फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया, जिसे देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई ने बोल पड़े, शाबाश हूती, तुमने कर दिखाया। हूथी का मिसाइल हमला, ईरान बोला शाबाश हूथी। अब यह दावा कर पाना बेहद मुश्किल है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को जंग में आसानी से हरा देगा। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल हमला किया कि अमेरिका तक हैरान रह गया। हैरानी की बात तो यह है कि महज 18 घंटे पहले ही पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो हिजबुल्लाह पर जमीनी हमला हर हाल में करेंगे। पीएम नेतन्याहू के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही इजराइल पर हूथी ने बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है। 2200 किलोमीटर दूर से हमला, तेल अवीव में मचा कोहराम। हूथी के हमले को देखकर जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई गदगद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह हूथी के मिसाइल हमले को देखकर दंग रह गए हैं। हूथी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 2200 किलोमीटर दूर से हमला किया है। हूथी ने दावा किया कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। हूथी का दावा है कि उसने यमन से मध्य इजराइल पर सीधा बड़ा हमला किया। खबर के मुताबिक 2200 किलोमीटर दूर से हूथी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। हैरानी की बात तो यह है कि हूथी ने सितंबर महीने में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर दूसरा बड़ा मिसाइल हमला किया। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके एरो डिफेंस ने हूथी की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया।
استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2. واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حقق हूथी ने लिया हिजबुल्लाह के कमांडरों का बदला। इजरायली सेना जहां एक तरफ लेबनान पर भीषण जमीनी हमले करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने पिछले 90 दिनों में हिजबुल्लाह के कम से कम 17 टॉप कमांडरों को मार डाला है। हिजबुल्लाह को हुए जबरदस्त नुकसान से जहां ईरान परेशान है, तो वहीं हूथी इजरायली सेना पर जमकर हमले करने में जुट गया है। जरा देखिए हूथी ने हिजबुल्लाह के किस लड़ाके का बदला मिसाइल हमले से लिया। पहले आप ये जान लीजिए कमांडर मोहम्मद सरूर कौन है, जिसकी मौत का बदला हूथी ने लिया है। कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर था, जिसे कल बेरूत में इजरायली सेना ने मार गिराया। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में भीषण हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर मारा गया है। दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ दहियाह में हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि 24 घंटे के अंदर ही हूथी ने हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ कमांडर की मौत का इजराइल से बदला लिया। असल में कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर यमन गया था, जहां उसने हूथी लड़ाकों को ड्रोन मिसाइल से लंबी दूरी के हमले करने की ट्रेनिंग दी थी। यमन से जैसे ही हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर बेरूत पहुंचा, तभी इजराइल ने खुफिया जानकारी के इनपुट पर हवाई हमला किया और उसे मार दिया। इजरायली सेना का साफ कहना है कि हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर ही इजराइल पर हूथी और हिजबुल्लाह लड़ाकों से बड़े मिसाइल और रॉकेट हमले करवा रहा था। ईरान और हिजबुल्लाह ने भी माना हूथी का लोहा। पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी धमाके और एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह लड़ाकों में दहशत फैल गई है, और इस बीच लेबनान में घुसकर उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने के पीछे का मकसद क्या है, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह को इजराइल ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान की सीमा पर तब से लड़ रहे हैं जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2024 तक इजराइल और लेबनान ने एक दूसरे पर जो हमले किए हैं, वो इन दोनों के बीच की शत्रुता की गवाही है। इन 11 महीनों में इजराइल ने लेबनान पर 8,313 हमले किए हैं, जिसमें 752 लेबनानियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों ने 1,901 हमले किए हैं, जिसमें 33 इजरायलियों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह हमास और हूथी विद्रोहियों का पक्का सपोर्टर है, और इस सपोर्ट की सीख उसे ईरान से मिलती है, जो हिजबुल्लाह की फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है और इजराइल पर लेबनान की ओर से हमले के लिए उकसाता है। इसके लिए ईरान ने लेबनान में अपने रिवोल्यूशनरी गार्डों की तैनाती भी की है। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और कहा कि मध्य पूर्व इन दिनों पूरी तरह से तबाही का सामना कर रहा है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने अपना हमला बढ़ाया तो तेहरान हर तरह से लेबनान का समर्थन करेगा। इस बीच इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है אנחנו ממשיכים לעקוד את החיזבאללה בכל הכוח, ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון לבטחה לבתיהם. इजराइल की प्लानिंग 2006 और 1982 के लेबनान इजराइल युद्ध की याद दिलाते हैं, जिसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको भी होनी चाहिए, लेकिन इसे आगे दिखाएंगे। इस वक्त इजराइल लेबनान में घुसकर क्या हासिल करना चाहता है, उसकी रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू 60,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाना चाहते हैं।
ये सभी लोग उत्तरी इजराइल के निवासी हैं और हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुई जंग के बाद अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हुए थे। इजराइल का इरादा किसी तरह से लेबनान में घुसने का है। इजराइल उस खतरे को निष्क्रिय करना चाहता है जो हिजबुल्लाह वहां के नागरिकों पर थोप रहा है। इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी को सुनिए। את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. इजराइल का पहला लक्ष्य हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला करके उनको दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी के उत्तर से किसी भी तरफ पीछे धकेलना होगा। इसकी दो वजहें हैं। पहला, इजराइल के कस्बों की ओर दागे जा रहे छोटी दूरी के रॉकेट्स को रोकना, और दूसरा 7 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल पर किए गए हमले जैसी घटना की आशंका को खत्म करना। इसके लिए इजरायली सेना की प्लानिंग है कि वो लेबनान के गांवों में घुसेगी जहां हिजबुल्लाह ने कई सैनिक चौकियां बना रखी हैं। हिजबुल्लाह के पास लड़ाके तो हैं, लेकिन इजरायली टैंक मरकावा की तोड़ उसके पास नहीं है, और ना ही इजरायली सेना की तरह हिजबुल्लाह के लड़ाके ट्रेंड हैं। लिहाजा इजराइल लेबनान में घुसता है तो लेबनान का दूसरा गाजा बनना तय है। इसे रोकने के लिए कई देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इजराइल लेबनान सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की है। भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली सैनिकों को संभावित जमीनी कार्रवाई के लिए अलर्ट पर रखे जाने के बाद पूर्ण युद्ध की संभावना को लेकर चेतावनी दी है। सवाल है कि क्या इजराइल थमने वाला है? इस उम्मीद की कोई तस्वीर दूर दूर तक नहीं दिख रही, क्योंकि हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के खिलाफ बेन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। संयुक्त राष्ट्र के